नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस सेशन में। और कल यानी कि पिछले सेशन में हम लोग देख रहे थे कि एलसीएम के कुछ क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन यहाँ पड़ा हुआ है बोर्ड पर, अभी मिटाया नहीं गया है। क्वेश्चन इस तरह का बताया गया था जिसमें कुछ संख्याएं थी, उनसे भाग देने पर कुछ शेष बच रहे थे। तो एक तो सिंगल शेष का बताया गया था और एक दो क्वेश्चन बताया गया था जिसमें मल्टीपल शेष वाले थे। ये मल्टीपल शेष वाले क्वेश्चन हैं। मल्टीपल शेष वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था, सिंगल शेष वाले क्वेश्चन में क्या किया गया था, तो याद है आपको? सिंगल शेष वाले क्वेश्चन में जो भी शेष है उसको एलसीएम निकालने के बाद लास्ट में ऐड कर देना होता है। और मल्टीपल शेष वाले में क्या करना होता है, मल्टीपल शेष वाले क्वेश्चन में जो डिवाइजर है यानी जिनसे भाग देना है वो और रिमाइंडर दोनों के हम लोग डिफरेंस निकाल लेते हैं, अंतर निकालते हैं। ये अंतर निकाले, ये अंतर निकाले, ये अंतर निकाले, और जो भी अंतर आता है उस अंतर को लघुत्तम में से घटा देते हैं, एलसीएम में से माइनस कर देते हैं। ये हम लोगों ने कल सीखा है इस चीज़ को। देखिए आपको याद होगा इस क्वेश्चन, ये डिवाइजर होता था, 3 डिवाइजर थे, 3 रिमाइंडर था, उनका डिफरेंस इक्वल आता था। यहाँ खास बात यह है कि जो रिमाइंडर है, जो डिफरेंस है वो इक्वल था। और कल ही ये बात हुई थी कि इक्वल अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो जाएगा तो फिर उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा थिंकिंग की ज़रूरत है। कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत नए कॉन्सेप्ट आपको सीखने पड़ जाएं। आइए देखते हैं कि क्या विशेष करना पड़ेगा हमें अगर ये डिफरेंस इक्वल नहीं है तो। आइए दोस्तों एक क्वेश्चन लेते हैं। वह छोटी से छोटी 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली, ये है क्वेश्चन दोस्तों। अगर हमें प्रथम दृष्टया क्वेश्चन लगाना हो तो सबसे पहले हम ऐसे क्वेश्चन जब मिलता है तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि 7 से माइनस करना शुरू करते हैं, 9 से माइनस करना शुरू करते हैं और 11 से माइनस करना शुरू करते हैं। जब हम माइनस कर लेते हैं तो देखते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। 7 में से 1 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 11 में से 3 गया 8, 9, 10, 11। ये ही यहाँ पर प्रॉब्लम है कि 6, 7, 8 आ रहा है। तो यहाँ पर ये वाली समस्या कैसे सॉल्व की जाए कि ये बराबर आ जाता तो एलसीएम निकाल करके और माइनस कर देते हो जाता, यही नहीं आ रहा। तो आइए हम एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट समझते हैं और उस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और जहाँ तक मेरा उम्मीद है कि बहुत कम लोग जानते होंगे इस कॉन्सेप्ट को। आइए देखते हैं। एक बहुत ही सामान्य सी चीज़ हम लिखने जा रहे हैं और आपको आश्चर्य होगा कि ये चीज़ कैसे अभी तक पता नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, 50 को 24 से डिवाइड करते हैं। 50 को 24 से डिवाइड करते हैं, कुछ नहीं है, 24 से डिवाइड कर लेते हैं। 24 दूना 48 और ये हमारा शेष आ गया r=2। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, 24 के फैक्टर। 24 के फैक्टर हम लोग सीख चुके हैं, जिसको अपवर्तक भी बोलते हैं, लेकिन ये किसी और वीडियो में हम लोगों ने सीखा है। फैक्टर को किसी और वीडियो में हम लोगों ने सीखा है, अपवर्तक बोलते हैं इनको। यानी 24 को कौन कौन सी संख्याएं काट सकती हैं वही 24 के फैक्टर्स हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24, इतनी संख्याएं ही 24 को काट पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब सुनिए ध्यान से, जो लाइन बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए। 50 को 24 से भाग देने पर उतना ही शेष आएगा जितना 24 के 2 से बड़े जो फैक्टर्स हैं। 24 के 2 से बड़े फैक्टर कौन कौन से हैं? ये यहाँ से यहाँ तक 2 से बड़े जितने फैक्टर हैं, इन सब से 50 को भाग दिया जाए तो शेष इतना ही आएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, 50 को 3 से भाग दें तो शेष 2 आएगा। आप 16 × 48 करके देख लेंगे,
शेष 2 आएगा। फिर 50 को 4 से भाग दें तो भी शेष 2 आएगा। 50 को बहुत अच्छे समझिए, ये बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है और बहुत कम लोगों को पता भी है। 6 से भाग दिया, इसी तरह 50 को 8 से भाग दिया, 2 शेष आया। 50 को 12 से भाग दिया, 2 शेष आया। और 50 को 24 से भाग देंगे तो खैर हम लोग लगा ही चुके हैं, 2 शेष। यहाँ पर जो बात समझाई जा रही है वो ये है कि किसी संख्या को किसी भी संख्या से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही शेषफल भाजक के जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स में रिमाइंडर से बड़े जो फैक्टर्स हैं उससे भाग दिया जाए तो सेम शेषफल आएगा। बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, आप आजमा के देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन पे आजमाइए, हो जाएगा। इससे कम वाले से नहीं, इससे कम 2 से बराबर या 2 से कम वाले से भाग देंगे तब ये नहीं होगा, लेकिन 2 से बड़े वाले जितने भी होंगे सबसे सेम शेषफल आएगा। एक और देखते हैं क्वेश्चन। 75 को 12 से भाग देना है सपोज, तो जब 12 से भाग देंगे तो 12 छक 72 हो जाएगा, शेष आया 3। अब 12 के फैक्टर्स करते हैं। 12 का फैक्टर 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के फैक्टर्स हैं। तो 75 को हम 3 से बड़ी संख्या है, 3 से बड़े जो फैक्टर्स हैं ये, इन सब में से किसी से भी भाग दें, 4 से दें, 6 से दें, 12 से दें, शेषफल हमारा 3 ही आएगा। 4 से भाग देते हैं अगर, 75 को 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 3 7, 4 अट्ठे 32, 3 35। 6 से भाग देते हैं, 6 एकम 6, 7 में 6 गया 1, 5, 6 2 ना 12 और 3 ये हो गया। दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझने लायक है कि जो चीज़ें, जो नंबर्स इसके फैक्टर्स नहीं है उनसे वो शेष नहीं मिल रहा है जो शेष पूरे नंबर से मिल रहा था। तो ये ज़रूरी नहीं कि इससे बिल्कुल नहीं मिलेगा, ना मिलने की गारंटी नहीं है, लेकिन इससे मिलने की गारंटी है, इससे मिलने की गारंटी है। ये हो गया दोस्तों, ये हो गया कॉन्सेप्ट। दोस्तों अगर 5 के फैक्टर की बात हम करते हैं, 5 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, तो 5 के फैक्टर तो 1 और 5 है केवल। लेकिन अगर व्यापक अर्थों में देखा जाए, परिमेय संख्याओं की बात करें, परिमेय संख्याओं की बात करें या दशमलव में भी जाना चाहें, रेशनल नंबर की बात करें, तो 5 के फैक्टर में तो 5/2 भी आएगा। 5 के फैक्टर में 5/2 नहीं आएगा। 5/2 गुना 5/2 दूना 5, 5/2 दूना 5, यानी 2.5 के पहाड़ा में तो आ रहा। 5 के फैक्टर में 2.5 तो है ही है, 2.5 2 जा 5 होता है, व्यापक अर्थों में। दरअसल कुछ जैसे भी नंबर होते हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले नेचुरल नंबर पे अप्लाई करते हैं। नेचुरल नंबर पर जब हो जाता है तो वही दिमाग में बन जाता है, लेकिन उन्हें हम व्यापक अर्थों में अगर सोचें तो और भी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि 7 9 11 है, 7 9 11, इनसे भाग देने पर 1 2 और 3 शेष बचता है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो इसका माइनस करने पर जो डिफरेंस आ रहा है वो सेम नहीं आ रहा है, इसलिए हम जो है ये मेथड कैंसिल करते हैं। अब देखिए क्या है, ये भी कॉन्सेप्ट ही चल रहा है, डिस्क्रिप्टिव मेथड है, ये विस्तृत विधि है, विस्तृत विधि है, ये डिस्क्रिप्टिव कॉन्सेप्ट से है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है। 7 का फैक्टर क्या क्या होगा? 7 का फैक्टर होगा 3.5, 9 का फैक्टर 4.5 और 11 का फैक्टर 5.5 भी होगा। ठीक है, तो किसी भी संख्या को 7 से भाग देने पर अगर शेष 1 आता है तो उसी संख्या को 3.5 से भाग देने पर भी शेष 1 आएगा। अभी हम लोगों ने देखा है
3.5 से भाग देने पर शेष 1 क्यों आएगा? क्योंकि 3.5 7 का एक फैक्टर है और 3.5 7 से बड़ा है। तो 3.5 में अगर 1 माइनस करते हैं, 4.5 में 2 माइनस करते हैं और 5.5 में 3 माइनस करते हैं तो अंतर क्या आ रहा है? 2.5 और यहाँ पर 2.5। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस हमें इक्वल मिल गया। इक्वल डिफरेंस मिल जाने के कारण हमारा काम बन गया। अब हम क्या करेंगे, इधर देखिए क्या करने वाले हैं। 3.5, 4.5 और 5.5, 3.5, 4.5 और 5.5 का निकालेंगे एलसीएम। कैसे एलसीएम निकलेगा? आप दशमलव बराबर स्थानों पर है इसलिए दशमलव आप हटा दीजिए। बराबर स्थान पर होने के कारण दशमलव हट जाएगा। 35, 45 और 55 और इसको 5 से काट दीजिए। 5 से 35, 5 में 45, 5 11। ये 5 से काटने पर आया, इनका हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 5, 7, 9 और 11। 5 7 35 और 11 9 99, गुणा कर लेंगे। दोस्तों ये हो गया 3465। अब इसका जो एलसीएम होगा दशमलव लगा करके होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 346.5। ये एलसीएम हो गया इसका। और नंबर क्या होगा हमारा, जो संख्या जो हमें ज्ञात करना है वो क्या होगा? 346.5 में से 2.5 घटा देते, हमेशा जैसे घटाए उसे यहाँ पर भी घटा देंगे और 0.5 घटेगा 3 4 और ये 4 आ जाएगा। 344 आंसर आया इसका। एक बार और समझ लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसका हम लोगों ने हाफ किया इसलिए कि इसके फैक्टर में वो भी होगा, 3.5 भी होगा, 9 के फैक्टर में 4.5 होगा, 11 के फैक्टर में 5.5 होगा। इसी तरह से फिर उसके बाद डिफरेंस निकाला गया 1 2 3 का, तो इक्वल आ गया। तो इक्वल आ जाने के कारण हम फिर उसके बाद एलसीएम निकाले। पॉइंट में एलसीएम निकालने से के लिए पॉइंट अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो एक पॉइंट हटा सकते हैं और फिर इक्वल डिस्टेंस पे होने के कारण फिर बाद में पॉइंट लगा दिया जाएगा उतने ही डिजिट पर। ये लग गया यहाँ पर और इस तरह से और फिर माइनस कर लेते हैं, माइनस किया जाता था। ये हमारा आंसर आ गया 344। दोस्तों इसका एक शॉर्टकट मेथड भी है। शॉर्टकट मेथड को समझते हैं ज़रा। शॉर्टकट मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड जो है देखिए उसमें क्या है, 7 9 और 11 और 1 2 3 ये नंबर्स हमारे पास हैं। हम तो पहले से ही माइनस करके बैठे हुए हैं, माइनस करने से काम हमारा नहीं बना था। तो देख रहे थे माइनस करने, दोबारा 7 में से गया 6, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ से 8 आया था। इसे काम हमारा नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये नंबर है इस नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 2 से हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं, एक अंदाज़ा लगाकर 2 से 3 से 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है खुद ही अपने से। जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 तियां 6 हो गया। और इस कंडीशन में जब हम अंतर निकालेंगे तो 7 2 का अंतर 5, फिर 9 4 का अंतर 5 और 11 6 का अंतर 5। फिर ये हमारा काम नहीं करेगा, इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। फिर 5 5 5 डिफरेंस आ गया। दोस्तों ये बहुत ही कमाल का डिफरेंस है। ये डिफरेंस जो है बराबर आ जाने के कारण ये हमारे काम का हो गया। अब हम क्या करेंगे, 7 9 11 का हम निकालेंगे एलसीएम। 7 9 पुराना मेथड जो भी था उस पर आ जाएंगे। 7 9 11 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये सब सारे नंबर जो है को प्राइम नंबर्स हैं इसलिए एलसीएम इनका बराबर हो जाएगा, गुणा करने पर आ जाएगा। 7 9 63, 11 11 33 और 11 66 67 68 69। ये हो गया दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझिएगा, इस मेथड उस मेथड में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या करेंगे, 6 9 3 में से घटाएंगे इसको और घटा करके जिससे मल्टीप्लाई किए थे उसी से भाग देंगे। तो जब घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा, 688 डिवाइडेड बाई 2 और 344 आंसर आ गया हमारा। जो आंसर आया था वो आंसर आ गया। बहुत आसान मेथड है ये,
सबसे पहले क्या करना है, जो भी रिमाइंडर है उसको अपने मनचाहा नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 से 3 से 4 से कुछ मल्टीप्लाई करके चेक करेंगे कि अंतर बराबर तो नहीं आ रहा है। 1-2 नंबर में अंतर बराबर आपको मिल जाएगा। 2 से गुणा करने पर अंतर बराबर मिल गया, देखिए 5-5-5 अंतर आ गया। यही अंतर माइनस कर दिया जाएगा और फिर इसका एलसीएम निकला, एलसीएम में से वो अंतर माइनस हुआ और माइनस होने के बाद जिस संख्या से हमने गुणा किया था उसी संख्या से भाग दे देंगे और ये हमारा आंसर आ गया 344। आंसर चेक करना चाहें तो आसानी से चेक कर सकते हैं दोस्तों। 344 को भाग दे करके चेक कर सकते हैं। 7 से भाग देंगे तो 1 शेष आएगा, 9 से भाग देने पर 2 शेष आएगा। 344 को 7 से जब भाग देंगे तो और 11 कम 11 और ये 3 से। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आइए एक क्वेश्चन पे और आते हैं, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कैसे लगेगा। ये जो सेकंड मेथड हम लोगों ने सीखा है शॉर्टकट मेथड, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। बस कहीं मैटर अगर फंसता है तब जा कर के हम कॉन्सेप्ट पे आएंगे, अदरवाइज जो सेकंड मेथड है उसी को लेकर चलेंगे। दोस्तों एक क्वेश्चन और लेते हैं। वाह, सिक्स 7 and 8 रिस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन है दोस्तों कि 7, 10, 13 से भाग देने पर 6, 7, 8 शेष बचता है। तो सबसे पहला काम तो हमारा वही रहता है कि हम पहले माइनस करें। 6, 7, 8, 8, 5, 13, 7, 3, 10, 6, 7। तो हमारा काम यहाँ पर बनने वाला नहीं है। फिर देखते हैं दोस्तों किससे मल्टीप्लाई करें। 7, 10, 13, ये 6, 7, 8 हमारे पास है। 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 से 12, 2 से 14 और 2 8 16, 7, 5, 12, -5 यहाँ आ रहा है, यहाँ पर -4 आ रहा है, ये भी काम नहीं बनने वाला। फिर देखते हैं 7, 10, 13 और मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। 6, 7, 8 को 3 से, तो ये 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, -11, यहाँ पर भी -11 और यहाँ पर भी -11। दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि जो शेषफल है वो निगेटिव तो आ गया है लेकिन है इक्वल। बस इसको याद रखना है कि 3 घटाया जाएगा, 3 घटाया गया, 3 से मल्टीप्लाई किया गया था, याद रखा जाएगा। तो यहाँ पर क्या करना, 7, 10, 13 का एलसीएम, 7, 10, 13 का एलसीएम निकालेंगे। तीनों संख्याएं को प्राइम नंबर्स हैं तो गुणा कर लिया जाता है। 13 7 91, 910 आ जाएगा, 910 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, एलसीएम आने के बाद क्या किया जाता है, एलसीएम इधर का हिस्सा मिटा देते हैं, इधर वाला मिटा दे रहे हैं। एलसीएम आने के बाद दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, 910 माइनस ये करते हैं ना, ये घटाते हैं। तो चूँकि ये घटाने वाला नंबर खुद माइनस में है तो ये हमारा प्लस हो जाएगा। ये रिमाइंडर जो हम लोगों ने माइनस करके निकाला है ये खुद ही माइनस में है तो माइनस सहित जाएगा ये। और फिर 3 से डिवाइड भी करते हैं, ये अगर आपको याद हो तो ये हो गया। फिर इसके बाद इसको प्लस कर लिया जाएगा। 910 में 11 जुड़ेगा तो 921 हो जाएगा और 3 त्रिका 9, 3 सते 21, 307 हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर 307 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। इसको आप डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। 307 को 7 से डिवाइड करके फिर 10 से डिवाइड करके फिर 13 से डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा, रिमाइंडर से यही आएगा। एक और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। थ्री 11 and 15 रिस्पेक्टिवली। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 10, 13, 17 से भाग देने पर 10, 13 और 17 से भाग देने पर 3, 11, 15 शेष बचता है। 3, 11, 15 शेष बचता है। अब यहाँ पर माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए 7 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ पर तो काम बन रहा है, यहाँ काम नहीं बन रहा है। तो यहाँ काम न बनने की वजह से
थोड़ा सा दिक्कत है। अगर हम किसी नंबर से गुणा भी करना चाहें, मान लीजिए गुणा करते हैं 3, 11, 15 को गुणा करते हैं, 2 से गुणा करेंगे तो ये 6 होगा, फिर ये 22 हो जाएगा। बहुत ज़्यादा अंतर हो जाता है। देखिए यहाँ 10 और 6 का अंतर पॉजिटिव होगा, यहाँ निगेटिव आ रहा है। 13 में से 22 घटेगा, माइनस में चला जाएगा, यहाँ भी माइनस चला जाएगा, तो वो दिक्कत आ जाएगा। 3 से गुणा करेंगे तो भी यही हाल होगा, 3 से फिर ये 33 हो जाएगा, बहुत निगेटिव चला जाएगा, और ये थोड़ा सा कम निगेटिव या पॉजिटिव जाएगा ये। तो यहाँ पर गुणा करके भी काम नहीं बनने वाला है। ये बहुत ही यूनिक टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों। इसको लगाने के लिए हम लोग उस कॉन्सेप्ट पे आते हैं जो पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा था। फर्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं दोस्तों। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या था, देखिए ये तो मेथड हमारा काम नहीं करेगा। जो संख्या 10 से कटेगी, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1, 2, 5 और 10, और शेष 10 वाले में शेष क्या है, 3, शेष क्या है 3। तो 10 से उस संख्या को भाग देने पर शेष 3 बचता है। तो 3 से बड़ी संख्या है 5 भी है, 5 से भी उसको भाग देंगे तो शेष 3 आएगा। यही था ना कि शेषफल जो भी है उससे बड़े जो फैक्टर्स है उनसे भाग देने पर भी रिमाइंडर नहीं चेंज होगा। तो 5 अगर शेषफल से बड़ा है तो इसका मतलब 5 से उस नंबर को भाग देंगे तो भी शेषफल यही आएगा। 5 से छोटे के लिए नहीं था ये, 5 से बड़े के लिए था। सॉरी, शेषफल से छोटे के लिए नंबर के लिए नहीं था, शेषफल से बड़े के लिए था। तो 5 से भाग देने पर भी शेष हमारा 3 ही आएगा। इसीलिए 10 की जगह पर 5 को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया जाएगा और हमारा क्वेश्चन इस तरह से हो जाएगा 5, 13 और 17। और यहाँ पे जब हम डिफरेंस निकालेंगे 3, 11, 15 डिफरेंस निकालेंगे तो 2 का डिफरेंस हमारा आएगा और ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्वेश्चन दिमाग में ये आता है, क्या हम 10 की जगह पर 5 रख सकते हैं? कहीं 10 है तो 5 रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, अगर रिमाइंडर वाला क्वेश्चन है तो, शेषफल वाला क्वेश्चन है तो, और शेषफल इस टाइप का हो जो उसकी 5 से छोटा हो तो हम रख सकते हैं। तो यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट काम कर रहा है। तो आइए क्वेश्चन लगाते हैं। 5, 13, 17 का एलसीएम, 5, 13, 17 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालेंगे तो गुणा कर लेते हैं, 13, 25, 65 और 17 का गुणा हो जाएगा। दोस्तों ये हमारा 1105 इसका एलसीएम हो गया। और फिर इसके बाद क्या करना होगा, 1105 में से 2 को घटा देना होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा। रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू 1103। दिस इज़ द आंसर। आइए इसके उत्तर की जांच कर लेते हैं। ग्यारह 1103 को 10 से भाग देंगे जब, तो दोस्तों भाग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। 10 से भाग देने पर हमेशा इकाई ही शेषफल होता है। 10 से भाग देने पर इकाई ही शेषफल आता है हमेशा, इसलिए 10 से भाग देने की ज़रूरत नहीं है। तो 10 का शेषफल तो 3 हो गया, 1103। दोस्तों ये उत्तर की जांच हो गई, हमारे आंसर भी चेक हो गए। यहाँ पर जो एक कन्फ्यूजन दिमाग में अगर किसी का होगा तो भी निकल जाएगा इस आंसर की जांच की वजह से। अगर आपको मेथड पसंद आया हो और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मिला हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचना चाहिए। थैंक यू।